सलाम आदाब, आप देख रहे जूम इंडिया। मैं हूं शमीम अनवर। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आज वोटिंग जारी है और इस वक्त हम खड़े हैं बटला हाउस चौक पे। यहाँ लोग वोट दे रहे हैं और हम यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त आज वोटिंग का दिन है, तो आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर लोगों का रुझान क्या है और किस तरफ लोग जा रहे हैं और उनके मुद्दे क्या है। तो चलिए लोगों से बात करते, जो लोग यहाँ वोट देने आए उनसे बात करेंगे और उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, माहौल तो बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह माहौल बहुत अच्छा है। जो भी कैंडिडेट हैं बहुत अच्छे हैं ना। अब ये तो वक्त बताएगा फिर भी लोगों का रुझान किस तरफ है ज़्यादा? देखिए, अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि रुझान किस तरफ है। सब जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं वो सभी अच्छे हैं। हमारे घर के बिजली के बिल 0 आ रहे हैं, ठीक है। तो बस भाई हमें फायदा हो रहा है ना, जितना मिल दे पा रही है सरकार वो मिल रहा है। यही उम्मीद है केजरीवाल जी आगे भी 0 ही लेके आएंगे बिल बिजली का, थोड़ी और किफायत देंगे। तो आप जो अगर जीतेंगे तो क्या बदलाव करवाना चाहेंगे 5 साल जो अगर आ जाते हैं अमन? तो सर देखिए, पहले तो हम थोड़ा सड़कों से नाराज थे क्योंकि रोड टूटे हुए थे सारे, लेकिन अब तो वो भी बन गए। अब तो उसमें भी बहुत बदलाव है जी। बदलाव बस इतना चाहते हैं कि अगर दोबारा तीसरी बार अगर केजरीवाल जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो ओखला पे या पूरी दिल्ली पे ध्यान दिया जाए। और जो जितने लेट यहाँ रोड, माना कि सर यहाँ के अमानतुल्लाह से लोग नाराज थे, लास्ट टाइम पे रोड बने यहाँ के और अभी भी होंगे, पर फिर भी चॉइस है। थोड़ी बहुत नाराजगी तो सबसे ही बनती है, ऐसा तो नहीं है कि सभी बिल्कुल ठीक है। क्या क्वेश्चन? आपने गवर्नमेंट स्कूल के बारे में बताया, आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं इस वाले गवर्नमेंट स्कूल में? अभी हमारे बच्चे छोटे हैं। नहीं, एग्जाम्पल के लिए पूछ रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं वो नहीं कह रहा, मैं सपोर्टर में भी नहीं हूँ किसी के। बट आप ये बताइए, आप गवर्नमेंट स्कूल की तारीफ कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को चाहेंगे पढ़ाना यहाँ के स्कूल? जब बड़े हो जाएंगे तो जरूर चाहूंगा पढ़ाना, गारंटी है, बिल्कुल पढ़ाऊंगा। ये बात गलत है। ये सवाल इसलिए कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि 10 साल में स्कूल बहुत अच्छे हो गए, ये हो गए। कहाँ हुए स्कूल अच्छे? बताइए, कौन कह रहा है? बताइए कहाँ स्कूल, कौन सी गली ऐसी अच्छी हुई है? स्कूल कहाँ अच्छे? हर गली में आप जाइए अंदर, हम तो यूथ हैं यहाँ के, हर गली में टॉयलेट बह रही है, ठीक है। एक बिजली का मैं मान सकता हूँ कि बिजली के मीटर्स के बिल कम आ रहे हैं, बट लोगों को क्या चाहिए? साफ सुथराई कुछ नहीं है यहाँ, कोई भी चीज़ नहीं है, तो फिर क्यों वोट दिया जाए? आप लोग तो यही रहते हैं। 1 मिनट, रोड नहीं बने यहाँ के? हाँ या ना? अंदर नहीं हम जा रहे हैं। एक मिनट मुझे बताइए, रोड बने नहीं बने? मैं कह तो रहा हूँ आपकी बन गई। चाहे लाल, अब आपकी नहीं बनी है तो अब 2-3 साल तो लोग गंदगी में कीचड़ में रह के नमाज भी पढ़ी है लोगों ने। ठीक है, वो हर चीज आपकी ठीक है, पर हर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वोट डालने का। भाई हर चीज को वक्त दिया जाता है। अब आप किसी को मुख्यमंत्री बना के, MLA बना के उससे बोलो कि एक दिन में गंदगी साफ कर दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। 10 साल हो गए। तो ओखला में चेंजिंग नहीं है? आपको दिखता नहीं है? दिल्ली और स्कूल मुकाबले स्कूल देखे हैं आपने? दिल्ली में और स्कूल है, उनके मुकाबले इस स्कूल का मुकाबला करो। आप मुझे लग रहा है शायद पतंग उड़ा रहे हैं। पतंग तो उड़ गई, पतंग उड़ा रहे हैं। और 15 अगस्त पे 15 अगस्त और दिल्ली में स्कूल, उनके मुकाबले स्कूल बेहतर है नहीं, कुछ भी नहीं है उनके मुकाबले में। जैसे रोड पार करा, जहाँ से मुस्लिम पॉपुलेशन कम हो जाती है वहाँ काम ही काम दिखता है। जैसे मुसलमानों की प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पे तो काम बंद हो जाता है, ना वहाँ आप दिखती है ना कुछ दिखता है वहाँ पे, ना किसी मुद्दों में केजरीवाल कभी आता है ना कुछ होता है। अब आप इससे पार करो रोड तो अच्छे रोड दिख जाएंगे आपको। जैसे अपने कौम के मोहल्लों में आ गए, रोड टूटे हुए हैं, पानी आ नहीं रहा, यहाँ से आवाज आएगी 20 रुपए पानी ले लो, पानी ले लो। चौथे नंबर में तो पानी भेजते हैं वहाँ से आके, परेशान इतने हो रखे हैं। 1 मिनट, दूसरा ऑप्शन आप, चलो ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ। आप ये बोल रहे हो कि ओखला के अंदर यहाँ से निकल के जाओ तो साफ रोड होते हैं, यहाँ गंदगी है। दूसरा ऑप्शन क्या है? असदुद्दीन ओवैसी, मैं भी उन्हें सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। दिल्ली में कितनी सीट है उनकी? 2 सीट है। 2 सीट हैं। क्या उम्मीद रखते हो कि 2 सीट चुनने के बाद वो क्या बदलाव करेंगे? यहाँ पे क्या बदलाव करेंगे? हैदराबाद में 7 सीटें हैं असदुद्दीन ओवैसी की, और वहाँ पे एक माइनॉरिटी का जो बजट है वो 7,000 करोड़ रुपए है। 15,000 बच्चे वहाँ फ्री पढ़ रहे हैं, मजलिस की तरफ से पूरे के पूरे उनका रहना खाना सब कुछ फ्री है। बाकायदा लेटर ऑफ इंटेंट उन पर फराहम होते हैं, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए के बच्चों को दी जाती है फीसें। कोई भी मदद होती है, आप दारुल इस्लाम का पूरा हेड ऑफिस है, आप जाओ वहाँ पे आपकी हर चीज़ की कमी होगी, है ना? हैदराबाद के। हाँ, तो हमारे दिल्ली में क्या बने का पता लग जाए क्या होगा? दिल्ली में क्या कुछ नहीं होगा। हमें दिल्ली की बात चाहिए ना। हम दिल्ली असदुद्दीन ओवैसी जी से आपको ये बोलना था कि आप
आप 2 पे नहीं 70 पे लड़ो, सब जिताएंगे, सारी सीट जिताएंगे। अब 2 सीट यहाँ पे आगे वो क्या कर लेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। कह रहे शुरुआत कर रहे हैं अभी यहाँ से। अरे अच्छी बात है, 5 साल बाद देख लेंगे, अभी शुरुआत कर रहे हैं तो 5 साल मेहनत करना अरे है। कह रहे मुस्लिम की क़यादत होनी चाहिए, मुस्लिम का कोई मजबूत आवाज़ होनी चाहिए। मुस्लिम की मजबूत आवाज़ मुस्लिम की खुद की आवाज़ है, किसी की आवाज़ की जरूरत नहीं है। मुस्लिम अपने लिए खुद लड़ता है, चाहे वो NRC हो, SCA हो, उनका कुछ कोई भी नुमाइंदा हो। हो ना। किस चीज़ का? अरे मुस्लिम के मुद्दों को आवाज़ उठाने के लिए पार्लियामेंट में जान की आवाज़ उठाए। आवाज़ हमारे विधायक साहब विधानसभा में कितनी बार बोले क्या क्या मुद्दे उन्होंने उठाए, ये सवाल का जवाब दें। यूट्यूब पे जाके अमानतुल्लाह की सारी वीडियो देख लो, वो कितना बोला है या नहीं बोला है। यूट्यूब पे जाके जिसने वो जो बोल रहा है कि हमारे अमानतुल्लाह संसद भवन में बोला नहीं है, तो यूट्यूब पे सर्च करो और देखो वो कितना बोला और कितना नहीं बोला है। दिल्ली भवन में ओखला के लिए पहला MLA है, पूरी दिल्ली का कोई आवाज़ नहीं उठाता। और ये लाल स्कूल 12वीं तक की क्लास थी, इसकी अब 10वीं तक करा दिया है। ये विकास करा है यहाँ के लोगों के लिए। और सुन, मैं जिम डेरे से हूँ, मैं यहाँ पास से सुनो मेरी बात सुनो, मैं जिम डेरे से हूँ। 2013 में यहाँ पर पानी हर टाइम आता था, आज पानी देख लो, पानी आ जाए तो ये लोगों को सुनो, नाले का पानी आ रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और इतनी मुसलमान की जो अहमियत होती है ना, यहाँ पर रोड शो करता हुआ रोड शो। और सुनो, मैं मुसलमान की औकात सुनो, 1 मिनट भाई, मैं मुसलमान की औकात बता रहा हूँ। जब हमारा यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था ना जामिया पे स्टूडेंटों का, तो यही केजरीवाल जो कैंपस में आंख फोड़ दी गई, सुनो, जब कैंपस के अंदर आंख फोड़ दी गई, पैर तोड़ दिए गए, तो ये केजरीवाल के मुंह में दही जमी हुई थी। यहाँ का MLA आराम से बेड पे सो रहा था उस टाइम। जो यहाँ के युवा, जिस टाइम यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था, उस टाइम ये जो यहाँ के विधायक साहब है ना, वो बेड पे सो रहे थे आराम से। और जब शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हुआ था ना, तो जो इसका हमारा विधायक का जो आका है, वह बोलता है कि 2 घंटे में हटा दूंगा। उसके लिए कहाँ, किस वजह से वोट दें हम? दिल्ली पुलिस अच्छा, लोग इस बात को लेकर भी नाराज है। केजरीवाल दिल्ली के जितने मुस्लिम एरिया है ना, वहाँ केजरीवाल ने एक भी रैली नहीं की। लोग इस बात को लेकर नाराज है। उस बात से एग्री हूँ, नहीं वो बात ठीक है, वो ठीक है, पर मैं सिर्फ इतना कहूँगा, इन सब बातों से कोई फायदा नहीं है। आज 5 तारीख है, 2 दिन और रुक जाओ, 2 दिन और रुक जाओ। 8 तारीख में सबको अपना रिजल्ट पता चल जाएगा कि यहाँ से कौन जीत रहा है। भाई ऐसा है, कोरोना कहाँ से फैला? मरकज से। और कोरोना मरकज से फैला। केजरीवाल कह रहा है कि अगर तुम मुझे 2 घंटे के लिए पुलिस दे दो, दिल्ली पुलिस मेरे हवाले कर दो, मैं NRC का, जामिया का, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हटवा दूंगा। और मरकज के ऊपर FIR किसने करवाया? इसी केजरीवाल ने करवाया। ये 1 नंबर का झूठा है, मुसलमानों को वोट लेना चाहता है, मुसलमानों के फेवर में काम करना नहीं चाहता है। अमानतुल्लाह नहीं है, ये खयानतुल्लाह है, खयानतुल्लाह है ये। अगर ये खयानत नहीं करता, अगर आवाम से खयानत नहीं करता, तो आज ओखला की अवाम उनके साथ थी 10 सालों से। लेकिन इस बार कहाँ घर में छुप के बैठे हो? क्यों नहीं रैली की? अपने आका को क्यों नहीं बुलाया? यहाँ पे केजरीवाल को क्यों नहीं बुलाया? जो स्कूल 12वीं तक थी, वो 10वीं तक कर दिया आपने। गलाजत है पूरे ओखला में। बाहर के लोग आते हुए शर्म करते हैं कि कैसे गंदे में लोग रहते हैं। सफाई है यहाँ पे, नाला बह रहा है, सारा सीवर जो है बिल्कुल ब्लॉकेज है। आदमी 1-1 साल तक गलियों में सीवर खोद के छोड़ दिया, और उसी गंदे पानी में, गलाजत में लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं, अपने कब्रें खराब कर रहे हैं। ये कहाँ की सफाई है? कहाँ का इंसाफ है? ये चेंज होना चाहिए। ओखला चेंज मांग रही है, और इंशाल्लाह पतंग उड़ चुकी है, और इंशाल्लाह पतंग की जीत होगी। क्या बोल रहे हैं आप? सर, एक चीज जो ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, यहाँ पर आम आदमी वाले की पतंग वाला, ये MIM वोट कटवा है। तो पहले नंबर तो इनके आका 68 सीटों पे खड़े हुए हैं, हमने रोका नहीं इनके आका। हम 2 सीटों पे लड़ रहे हैं, जो एक भी बहादुर, तो एक आदमी बहुत होता है, और ये बहादुर है ही नहीं। जो ओखला की आवाम की आवाज़ को भवन में नहीं उठा सकता, वो क्या करेगा? और ये कहते हैं कि हमारे हाथ में पुलिस नहीं है। जब कोरोना वायरस आया था, तो हमारे मरकज़ के ऊपर यही इनका बहरूपिया मफरल वाला बहरूपिया बोलता है, हमने LG के लिए खत लिख दिया है, हमने कार्रवाई कराएंगे। कुछ लोग तबलीगी जमात के कर्नाटका पहुंच गए हैं, हम वहां से उनको अरेस्टिंग कराएंगे। जब इसके हाथ में पुलिस आ जाती है, और जब कैंपस में लोगों की आंख फोड़ दी गई, लोगों के पैर तोड़ दिए गए, लोगों की ज़िंदगी खराब कर दी गई। 8 लड़के हमारे अब भी जेल में हैं।
उनकी आवाज़ क्यों नहीं उठाता है? कभी इसने आवाज़ उठाई? ये मुसलमानों की बात करता। अभी हमारे यहाँ पर रोड कुछ मकान तोड़ दिए गए पास में। लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं कि जब एनआरसी में गोली चली थी दिल्ली दंगा हुआ, अकेले खड़े थे हम। इसका हमें इसकी कमीज भी नहीं दिख रही थी, वाइट है ब्लैक है क्या, किस कलर की है? ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दे। जो हमारा विकास नहीं कर सकता वो हमारी बातें क्या करेगा? हमारे लिए अभी तक 10 साल के अंदर पानी नहीं आया। हमारा 12वीं तक का स्कूल को यहाँ पर करीबन 70% इतने गरीब आदमी हैं जो अपनी मजदूरी से अपने बच्चों को पालते हैं। यहाँ पर 30 रुपये 15 रुपये आने के 15 जाने के, जिस बच्चे के जिस एक फैमिली से जिसके 3 बच्चे पढ़ रहे हैं वह 90 रुपये बच्चे के किराए में देगा। वो कैसे बच्चों को पढ़ाएगा? ये तो सोचो आप। 12वीं तक के बच्चे वहाँ जा रहे हैं। अब गरीब घर के जो आदमी 500 रुपये कमा के लेकर आ रहा है वो 100-125 रुपये किराए में दे देगा बच्चों को। नहीं उसके खाने पीने का इंतजाम कौन करेगा? ये करेगा जाके? केजरीवाल का आना हुआ सिंपल एक मूवमेंट्स है, अन्ना मूवमेंट्स है। और अन्ना सब प्रोडक्ट था आरएसएस का, सिंपल सी बात समझो। और ये भी सब प्रोडक्ट है। अन्ना का सिंपल एक काम था कांग्रेस को ख़त्म करना। वो भी रामदेव ने भी वही काम करा कि महंगाई। उस वक्त इन अनभक्तों को 40-45 रुपये सरसों का तेल लेने में दिक्कत हो रही है, आज 200 रुपये खुशी है। मतलब अब और ज़्यादा बात कर दो तो कहेंगे यार भाई महंगाई कितनी भी हो हम तो बस देश बचाना चाहते हैं। मतलब ऐसी क्या बात है कि घर बिचवा के मुजरा देखोगे यार? ऐसी क्या बात है? सिंपल सी बात है, केजरीवाल सब प्रोडक्ट है आरएसएस का। और अब लोग ये भी कहते थे कि यार भाई 2 सीटों से ही क्यों लड़ रहे? सवाल ये, अरे यार जब तुम ईंट रखोगे तब तो बिल्डिंग बनेगी ना। पहली बार में तो बिल्डिंग नहीं बना दोगे, धीरे धीरे करके तामीर होती है। शुरुआत तो कहीं से करो। सवाल ये है, अब क्या हमेशा हम क्या केजरीवाल के पीछे ही चलते रहेंगे? अब अगर मान लो अब ये लोग ये भी कहते हैं कि डेवलपमेंट 5 साल मतलब 10 साल में नहीं हुआ, ठीक है, ये क्या कर लेंगे? 5 साल और झेल लेंगे अगर कुछ नहीं होएगा। सवाल ये है, इनको भी देखे ले रहे, क्या दिक्कत है? देख हम इतने साल से एक्सपेरिमेंट ही तो कर रहे, एक और एक्सपेरिमेंट करे ले रहे। सवाल ये है ना, हमें जब अपनी हस्ती लुटानी है तो 5 साल और लुटाई ले रहे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि अभी 2 सीटों पे फोकस होने दो। और सिंपल सी बात है, ये तो बात सभी ये भी सवाल कर रहे हैं कि भाई मुस्लिम के सामने मुस्लिम क्यों खड़े कर रहे हो? फिर सवाल वो कुछ नहीं होता। मुस्लिम अब इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो एक तरफा वोट देता है। तो आसिफ भाई के सामने क्यों ऐसा 2000 पिछला इलेक्शन जो हुआ एक तरफा इन्हें वोट दिया गया, एक तरफा इन्हें वोट दिया। और दूसरी बात ये है, उस टाइम इतना ज़बरदस्त नेता परवेज़ हाशमी को हटाया गया। सिंपल सी एक तरह से बात समझो। और मुस्लिम ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपने अब अमानत भाई के और इन सब में ना अब एक तरफा वोट है। यहाँ तो 90% लोग ऐसी बातें कर रहे हैं भाई, जो बात है पतंगी के मसला है। तो फिर पतंग वाले पे ये भी एतराज़ कर रहे हैं कि फिर अवामी मसाइल कैसे हल होंगे? वो तो बाहर है नहीं। मतलब आवाम को अगर कोई मसला हो कुछ वैसे तो बाहर है अपना भी उठा लेगा। 300 आदमियों में इकला बोलने वाला काफी कुछ उठाएंगे, वही सब कुछ वही उठाएंगे। 300 एमपीओ के सामने इकले एमपीओ बोलने वाला, 300 एमपीओ की आवाज बंद करने वाले एक ही आदमी है। शफाउर रहमान की जमानत सब सिंपल, इतने लोग खड़े हुए हैं। ये डेमोक्रेसी का अब हिंदुस्तान, हम भले ही यूनाइटेड नेशन में जाके कहते हैं सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, लेकिन इस देश के ऊपर कलंक है। शफाउर रहमान, ताहिर हुसैन, शर्जील इमाम या फिर अपना उमर खालिद, इनकी जमानत इसलिए नहीं होती ताकि इनके नाम रहमान से हैं, इनके नाम ऐसे हैं। क्यों कन्हैया को हो जाती जमानत? क्यों कन्हैया को हो जाती जमानत? क्योंकि सवाल ये है वो कन्हैया कुमार है, इस बात को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये हमारी कमी है कि हम ना एजुकेशन में आगे थे, लेकिन अब धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं भाई। सिंपल सी बात समझो। एक सवाल ये भी है ना, इनके पास कौन सी जादू की छड़ी है? ये 15-15 महीना में जेल से बाहर आ जाते हैं, हजारों करोड़ के घोटाले में बाहर आ जाते हैं। इन पे कौन सी जादू की छड़ी है? तो बताइए आप। आवाम से आप ये पता करो कि इन पे हजारों करोड़ रुपए के जो घपला लगे हुए हैं, दारू के लगे हुए हैं, किसी पे स्कूलों के लगे हुए हैं, किसी पे हॉस्पिटलों के। इनके पास इनके पास कौन सी जादू की छड़ी है जो जिसे दिखाते हैं जेल से, अदालत से, जज से कहते हैं कि हम बाहर आ जाएंगे? ये संगी हैं, बहुत बड़े संगी हैं। इनका जो अब्बा था ना, इसने यहाँ पर धरना दिया था, वो अन्ना हजारे, वो आज दिखता भी नहीं है। वो दिखता नहीं है, वो दिखता नहीं है, बिल्कुल। आरएसएस का मेन सदस्य था, वो इससे वजूद में लिया। अब आप यूपी में चले जाओ, यूपी में कितने विधानसभा में इसने इलेक्शन दिया। एक सेकंड, इनका असली चेहरा आप कुमार विश्वास को देख लें। पहले वो बहुत सेकुलरिज्म की बातें करता था, मुसलमानों को गले से लगाता। अभी इलाहाबाद में कभी सम्मेलन हुआ, सब इसके गवाह हैं किस कदर उसने कटु वचन
बयान बोले वहाँ पे मुसलमानों को लेकर, सब इसके गवाह हैं और खुले तौर पे देखा जा रही है ये सब चीज़ें। तो ये तो चेंज होंगे। अभी कल को पता नहीं केजरीवाल जी भी अपना अलायंस बना ले और वो मुसलमानों के खिलाफ कल खोल के बोलने लगे, तो कोई मसला नहीं है। तो जब सब अपना प्रोटेक्शनिज्म दिखा रहे हैं तो हमें भी अपना प्रोटेक्शनिज्म अब दिखाना चाहिए। लेकिन वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि एमआईएम वाले जो भी कुछ करते बीजेपी के इशारों पे ही करते हैं। नहीं, आरोप से क्या कहते हैं, सवाल तो ये है ना, आरोप से कुछ नहीं है, आरोप से कुछ नहीं है। आरोप तो पता नहीं कितने लोगों पे लगते रहते, कैसे कैसे लगते रहते। अगर आप मेरे दुश्मन है ना, आप मेरे अपोज में है ना, तो आप हम पे आरोप ही लगाओगे, खत्म बात हो गई। इससे ज्यादा इससे कुछ नहीं। और इन्हें इन बातों को बचकाना बातें हैं, इनको सीरियस नहीं लेना चाहिए ज्यादा। क्या बोल रहे हैं आप? जब आरएसएस वाले कहते हो बीजेपी का वो है। आपका यहीं का वोट है? जी मेरा डाल यहीं दिया? का वोट है जी, डाल दिया। क्या लगा, क्या रुझान है? रुझान मैंने बहुत सारी चीज़ें देखकर अपना वोट दिया है। पहला तो मैंने यही देखा कि सरकार 5 साल रहती है, लेकिन 5 साल में 4 साल तक सरकार एकदम शांत रहती है। जब 5वीं साल आती है, वोट का वक्त आता है, तब यहाँ सड़कें बनने लगती हैं। उससे पहले सड़कों का ये हाल होता है कि हमारा निकलना मुश्किल होता है। बरसात में जनता परेशानी उठाती है और बाकी सीजन्स में भी जनता कहीं ना कहीं परेशानी उठाती है। अब सड़कों को आप छोड़ दीजिए, आप ये देखिए बटला हाउस में पानी की बहुत समस्या है, कितना पीला पानी आता है, गंदा पानी आता है, लेकिन हम उसमें लास्ट 10 ईयर्स से सर्वाइव कर रहे हैं। 10 ईयर्स में किसकी सरकार रही, क्या चेंजेस आए? आज भी पानी हम वही यूज़ कर रहे हैं। प्रॉब्लम तो जनता को हो रही है ना, प्रॉब्लम तो उन लोगों को नहीं हो रही है ना, वो तो सब आराम से हैं। अभी तक पानी का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। तीसरी बात, हम यहाँ रहते हैं, हम यहाँ डेली आना जाना करते हैं, हमें प्रॉब्लम होती है जब यही रोड है जिस पर जाम लगता है। इतना ज़्यादा जाम होता है, इतनी प्रॉब्लम होती है निकलने में कि आपको बता नहीं सकते, ठीक है ना। उसमें क्या है, अभी तक कोई चेंजेस नहीं आए हैं, है ना। और सड़कों की वजह से 1-2 दफ़ा मेरा खुद का एक्सीडेंट भी हो चुका है यहाँ पर। बरसात में ऐसा एक्सीडेंट हुआ है कि मुझे मतलब बस ठीक हो गई मैं, ऐसा समझ लीजिए आप। तो ये सब चीज़ें देखकर फाइनली हमने जो है वोट दिया है, और बाकी देखते हैं आगे क्या रहता है क्या नहीं रहता है। क्या ज़हन में क्या मतलब कोई तो होगा चारों में से? हाँ है कोई, बहुत कुछ देखा है जो हमारे हक के लिए आवाज़, हम इवन हमारे नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई बहन हैं, हम सब के हक के लिए जो गलत के लिए साथ दे वही होना चाहिए, है ना। तो हमने वही सब उसी मुद्दे को देखते हुए जो है अपना वोट दिया है ना। पार्लियामेंट में कौन हमारे हक के लिए आवाज़ उठा रहा है, कौन है ऐसा नेता जो वहाँ पर मतलब ये नहीं कि भैया ये मैं इस पार्टी से जीता हूँ तो मुझे इस नहीं, जो गलत है उसके लिए आवाज़ उठाने वाले को बीजेपी की बी टीम बोल रहे हैं अपोजिशन वाले। अब भाई अपोजिशन वाले देखो, मैं अगर उस पार्टी में होती, मैं अपोजिशन में होती, शायद मैं भी यही करती, है ना। लेकिन मैं तो ऑल ओवर थिंग्स को देखकर अपना वोट दूंगी ना। मैं तो आम जनता हूँ, मैं तो आम जनता की परेशानियों को देखकर अपना वोट दूंगी ना। मैं ऐसे वोट तो नहीं दूंगी, क्योंकि मैं और मेरे साथ में जितने भी बहन भाई हैं, हम यहाँ रहते हैं, हम यहाँ की परेशानियों से सर्वाइव करते हैं। जो हमारे लिए लड़ेगा, जो हमारे लिए पार्लियामेंट में बोलेगा, जो हमारे लिए हमारे मुद्दों को आगे तक पहुँचाएगा, वही हमारा नेता होना चाहिए। मुद्दे उठाने वाले तो बाहर आए नहीं, करो अवामी मसाइल कैसे हल होंगे फिर? वो मुद्दे उठाने वाले बाहर नहीं हैं, लेकिन देखना वो मतलब बाहर नहीं है, लेकिन आगे चल के हम बाहर आएंगे और बाहर आकर वो बात को भी रखेंगे, और बाकी उनके साथ में जो उनके सीनियर्स हैं वो आज भी हमारे लिए बोल रहे हैं। जीतने से बाहर नहीं आएंगे ना, उनका तो आरोप ये होनी जाए ना। जी आरोप अभी फाइनल नहीं हो, इतने देखिए उनका काफ़ी केस लगे थे, लेकिन सिर्फ कितने रह गए, 2 या 3 केस रह गए, बाकी में वो रेहबरी हो गए कि उन्होंने सारे झूठे इल्ज़ाम थे। तो आगे चल के इंशाल्लाह वो केस भी उनके इल्ज़ाम में ही साबित होंगे। थैंक यू सो मच।